हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज फिर से एक और नई वीडियो में हम जुड़ चुके हैं। तो आज का अपना जो क्लास है जीके जीएस, आपको एज इट इज़ मालूम है, ठीक है। जीके जीएस करते हैं, साथ में स्टैटिक्स के जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो भी हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और फ्री पीडीएफ के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ्स जो है बिल्कुल फ्री में मिलती रहेंगी, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो हैं आर्मी के एग्जाम्स हो गए, एसएससी के एग्जाम हो गए, इनके लिए इन क्वेश्चंस की काफ़ी अच्छी बेटेज आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। पिछली क्लास को हमने 30 से छोड़ा था। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि तपन कुमार जो पटनायक हैं, ठीक है, उन्होंने किस संगीत नाटक एकेडमी में कौन सी डांस फॉर्म जो है किया जिससे उनको जो है अवार्ड मिला, ठीक है। संगीत नाटक एकेडमी जो है ये मेरे भाइयों एक अवार्ड होता है, ठीक है। तो तपन कुमार जो है, इनके द्वारा कौन सी फॉर्म डांस की थी जिसमें पार्टिसिपेट करने के बाद जो है इनको जो अवार्ड जो है ये मिला है। तो ठीक है, इन्होंने कौन सा किया है, चाउ डांस जो है वो किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा। आप सभी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है, जो जो आंसर्स आपको आते हो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा, साथ साथ में क्लास चालू है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडियन चैनल के इंग्लिश चैनल के ऊपर, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल को फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, ठीक है, 1958 में, और साथ ही स्विम किया था 5 कॉन्टिनेंट के ओशियंस, ठीक है, 1966 में। तो सैन मीर सेन जो हैं, इनके द्वारा ये जो खिताब है ये जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, मीर सेन जो है उनके द्वारा इंग्लिश चैनल और 5 कॉन्टिनेंट ओशियंस जो है वो तैर के पार किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए 2011 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि 2021 की जो है सेंसस नहीं हुई है, क्योंकि सेंसस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2021 में सेंसस होनी थी, हर 10 साल के बाद जनगणना जो है वो होती है, बट 2021 की नहीं हुई है कोविड के दौरान। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2011 के बेस पे बना हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाइएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा फीमेल का लिटरेसी रेट जो है वो किस राज्य में है, ठीक है, साक्षरता दर। तो हाईएस्ट की बात की जाए तो हाईएस्ट आएगा कहाँ पे, केरला में। और अगर इसी के साथ बात कर ली जाए लोएस्ट की, तो लोएस्ट बताइए जल्दी से। तो लोएस्ट फीमेल का कहाँ का आएगा, राजस्थान का, ठीक है। हाईएस्ट केरला और लोएस्ट राजस्थान। और ओवरऑल में बात की जाए तो ओवरऑल में भी मेंस वीमेन टोटल कर लिया जाए तो भी केरला का जो है वो हाईएस्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसमें हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर, हाँ देखिए, इन ह्यूमन बॉडी द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनल विद विच बिगन एट डैश एंड एट एनस, ठीक है। एनस होता है जो लास्ट पॉइंट होता है बॉडी का, जहाँ से फूड जो है हम आउट करते हैं, जो वेस्ट बचा होता है, ठीक है, वो पार्ट होता है लास्ट पार्ट बॉडी का। तो वो उन्होंने पूछा कि फूड जो है वो एंटर कहाँ से होता है भाई, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है फूड पाइप से, ठीक है। फूड पाइप जहाँ फिर यहाँ पे क्या होता है, ईसोफेगस होता है। जहाँ फूड पाइप हो गया, ईसोफेगस होगा, एक ही है, ठीक है। इन दोनों में से कोई ऑप्शन होता तो डेफिनेटली हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी फूड पाइप रहेगा, क्योंकि स्टमक तो बीच में आ जाता है, बकल कैविटी का इसमें कोई काम ही नहीं होता। रेक्टम जो है वो भी लास्ट पॉइंट्स में जाता है, एनएस के पीछे रहता है रेक्टम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन है। तमिलनाडु जो कोस्ट है, तट है, ठीक है, वहाँ पे लार्ज पोर्शन ऑफ रेन ड्यूरिंग कौन कौन से महीने में जो तमिलनाडु में है जो अच्छे खासे लेवल की आप कह सकते हैं बारिश होती है, ठीक है। अच्छे खासे लेवल की बारिश होती है। और कौन से मॉनसून है, कौन से साइड से जो है वो मॉनसून बनते हैं। तो मॉनसून जो है ये नॉर्थ ईस्ट से आए होते हैं, ठीक है। और कौन सा मंथ है जिसमें तमिलनाडु में अच्छे खासे लेवल पे आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ये मंथ रहेंगे आपके अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के जो महीने होते हैं इनमें कह सकते हैं आप बहुत ही टॉप लेवल की बारिश जो है वो वहाँ पे तमिलनाडु में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5 ईयर, हाँ 5 ईयर प्लान के ऊपर ही है। तो ये क्वेश्चन है, द प्लान बिटवीन फिफ्थ 5 ईयर प्लान एंड सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। हाँ तो देखिए 5 ईयर प्लान अगर आप सोच रहे हैं कि 1951 से लेके 2017 तक कंटिन्यू चले हैं, ठीक है, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि एक बीच में ब्रेक भी लगा था, ठीक है। एक बीच में ब्रेक लगा था, वो टाइम था मोरारजी देसाई का, ठीक है। मोरारजी देसाई का टाइम था वो, जब वो आए थे फॉर्म में, ठीक है, पावर में आए थे। तो तब उन्होंने क्या है इसको बंद किया था, ठीक है, 5 ईयर प्लान को बंद किया था। और तब चल रहा था फिफ्थ 5 ईयर प्लान, तब इन्होंने इसको बंद कर दिया था 1978 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, 5 ईयर प्लान की जगह एनुअली प्लान करने लग पड़े, ठीक है, कि हम हर साल भर साल देखेंगे, 5 साल के बाद नहीं हम देखेंगे, ठीक है। बट ये 2 साल ही चला,
90-80 तक चला, फिर उसके बाद जो है आईएनसी पावर में आई तो उनने फिर से इसको बंद करके 5 ईयर प्लान जो है वो कंटिन्यू कर दिया था, ठीक है। तो उस नाम जो ये टाइम पीरियड था 1978 से लेकर 1980 तक का, तो उसे कहा जाता है रोलिंग, ठीक है, रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। बस एक यही एक्सेप्शनल है, बाकी जो नॉर्मली है वही चला हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आती है, कोई डाउट रह जाता है, कुछ भी हो, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे, अदरवाइज आप ग्रुप्स के लिंक दिए रहेंगे, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि जुआन जैंग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ डैश नए प्रवेशकों से कठिन। हाँ, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक युआन जैंग करके थे, ट्रैवलर आए हुए थे, चाइनीज थे आई थिंक। तो नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी, हमारी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आप जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जब एंट्री लेनी होती थी तो एंट्री लेवल पे जो है वो कौन क्वेश्चन जो है करता था, एंट्री से पहले आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अगर आप उन क्वेश्चंस का आंसर देते थे तो आपको आगे एंट्री मिलती थी, अदरवाइज आपको एंट्री जो है वो नहीं मिलती थी। तो चीफ ऑफ मोनेस्ट्री, गेट कीपर, यंगेस्ट मॉन्क या फिर ओल्डेस्ट मॉन्क, ठीक है। तो गेट कीपर जो है भाई, गेट कीपर जो है वो क्वेश्चन करता था, अगर आप आंसर दे देते थे तो अंदर आपको एंट्री मिलती थी यूनिवर्सिटी की, अगर आप आंसर नहीं कर पाते थे तो आपको एंट्री जो है वो नहीं मिलती थी, ठीक है। तो युआन जैंग के द्वारा इसका कहना है कि क्वेश्चंस जो है विच वर वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, उन क्वेश्चनों का जवाब देना बहुत ही मुश्किल होता था, ठीक है। तो आंसर इसमें हमारा क्या रहेगा, गेट कीपर। तो गेट कीपर जो है इसको पहले हमें जवाब देना पड़ता था, ठीक है, फिर ही हमें अंदर एंट्री मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अक्टूबर 2022 तक भारतीय कम्युनिटी पार्टी, हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी 2022, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के कौन थे, ठीक है। सीताराम, डी राजा, इंद्रजीत या फिर बिनोय विश्वा। जल्दी से आंसर देते जाइएगा सभी दोस्त अपने। तो डी राजा ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं भाई, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, डी राजा जो है बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कौन है, डी राजा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, स्किल इंडिया मिशन गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। मिशन जो है, स्किल इंडिया मिशन जो है, उसकी काउंसलिंग जो है किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो नॉर्मली आप, मैं कह सकता हूँ, स्किल के रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अगर आपको स्किल्स हो गए या फिर आप कह सकते हैं स्टार्टअप्स हो गए, अगर उसमें प्राइम मिनिस्टर आपको दिख जाता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप बिन आंख बंद करके उसके साथ जा सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो, ठीक है। कुछ ना से समथिंग बेटर है कि आप प्राइम मिनिस्टर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है ये स्टैंड अप हो गया, ठीक है, स्टैंड अप स्टार्टअप्स हो गए, इनमें जो है ये ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ऑलमोस्ट इनकी लीडरशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जा रही है। तो स्किल इंडिया मिशन जो है ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही बैठ जाएगा। जीडीपी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्या है कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इनटू जीडीपी इज कॉल्ड, जितने भी सेक्टर्स हैं इंडिया में, ठीक है, वो सभी जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते ही हैं, ठीक है। तो उन सेक्टरों का जो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इकोनॉमी को लेके, तो उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल, नॉमिनल, रियल जीडीपी या फिर रियल कॉम्पोजिशन। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, ठीक है। जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी का अगर जो है कंट्रीब्यूशन हम डालते हैं इकोनॉमी में जीडीपी को लेके, तो उसे स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। एक और क्वेश्चन आ चुका है, देखिए ज़्यादातर जो है अभी एग्जाम्स जो करंटली चल रहे हैं, जो एसएससी के आएंगे, ठीक है, आर्मी के हो गए, उनमें डांस के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और साथ में ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट कैसे बनते हैं, ये करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो सारानम पीवी बालकृष्णन, ठीक है, इन्होंने भी संगीत नाटक अकेडमी में जो है अवार्ड जीता है। तो इन्होंने किस डांस फॉर्म में अवार्ड जीता है, तो जल्दी से आंसर देते हुए ये बताइएगा, लावनी, कथकली, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी, ठीक है। ये देखिए, ये तीन जो हैं ये तो हमारे क्लासिकल डांस है, लावनी क्लासिकल नहीं है, ये फोक में आता है, और ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र का है। कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी रहेगा आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है। भरतनाट्यम आपका रहेगा तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का रहेगा आपका, कथकली रहेगा केरला का, केरला का। इसके साथ ही एक और आता है मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरला का आ जाता है। अभी हमें बताना है सारानम बालकृष्णन जी का, तो ये जो है इन्होंने कौन सी डांस फॉर्म में आर्ट किया था, परफॉर्म किया था, तो कथकली। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा, कथकली में जो है इन्होंने किया था, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, एक कथकली है
एक कथक है, कहीं इनमें कोई कंफ्यूज ना रहे, ठीक है। कथकली केरला का है, कथक जो है ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिविल सर्वेंट, फर्स्ट सिविल सर्वेंट, ठीक है। भारत का पहला व्यक्ति बताइए जो इंडियन सिविल सर्विसेज, पहले जो है इसका नाम आईसीएस हुआ करता था, अब यूपीएससी आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। वैसे ही यूपीएससी को पहले आईसीएस कहा जाता था। तो पहले भारतीय बताइए जिन्होंने यूपीएससी जो है वो क्लियर किया था, तो वो थे हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने यूपीएससी जो है वो क्लियर किया था। सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। एससी बोस, इनकी भी 40 समथिंग कुछ रैंक थी, आई थिंक 45 रैंक थी इनकी भी, ठीक है, यूपीएससी में अपने टाइम में रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई बैडमिंटन के ऊपर, स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं, ठीक है। बैडमिंटन में प्रत्येक गेम जो होती है उसमें कितने अंक होते हैं, तो 21 का जो है वो लेके चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नॉर्मली हम जब खुद से खेलते हैं 7 रख लेते हैं, 15 रख लेते हैं, 15 रख लेते हैं, 7 रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बट एक्चुअल जो है ऑफिशियल वे में अगर आप देखा जाए तो 21 जो है बिल्कुल सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही बैठेगा। चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जैसे कि आप सभी को मालूम है एशियन गेम्स भी हुए हैं, इसके साथ साथ हम एशियन गेम्स का भी कवर करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। एशियन गेम्स 2023, तो बात की गई है यहाँ पे फर्स्ट फ्लैग बियरर की, ठीक है। सबसे पहले फ्लैग बियरर कौन होता है? देखिए जब गेम्स होती हैं तो उसके पहले एक टाइप का राउंड लेते हैं बीच में, ठीक है, तो उसमें सभी का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। टीम का कोई ना कोई प्लेयर जो है वो आया होता है, हर कंट्री से प्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को, तो वो आगे फ्लैग लेके जो अपनी कंट्री का चलते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं फ्लैग बियरर। तो बात की गई है सबसे पहले फ्लैग बियरर कौन थे ओलंपिक्स में, ठीक है, कहाँ पे? ओलंपिक्स में, ठीक है। तो पूर्मा बनर्जी जो है ये सबसे पहले थे फ्लैग बियरर, ठीक है, पूर्मा बनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसमें हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर रहेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अभी जो इसके पहले हुए हैं 2020 में हुए थे लास्ट, ठीक है, उनमें कौन था? तो उनमें था मैरी कॉम, ठीक है, मैरी कॉम उनमें थी। तो अभी जो 2023 में एशियन गेम्स चल रहे हैं इनमें फ्लैग बियरर कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, ये हॉकी से संबंधित है, और इनके साथ ही लवलीना, ठीक है, लवलीना जो है ये बॉक्सिंग में है, इनको लवलीना को आई थिंक सिल्वर जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। तो लवलीना और हरमनप्रीत सिंह ये 2023 में एशियन गेम्स में जो इन्होंने फ्लैग बियरिंग की थी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, देखिए हो सके तो नोटबुक है तो लिख लीजिए साथ साथ में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पूछा कि 50 रुपये का जो नोट है, ठीक है, नोट होती है, करेंसी होती है, उस सीरीज का कलर कौन सा है, ठीक है, कलर बताइएगा। देखिए टोटल कितने नोट होते हैं? 20 के पास 50 का आ गया 50, 100, 200, 500 और 2000, इतने ही होते हैं ना, इसके सिवा और तो नहीं कोई नोट होता है करंटली जो चल रहे हैं, ठीक है। तो कलर की बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे कौन सा पूछा है? 50 का पूछा है, तो 50 का जो कलर है वो होता है फ्लोरोसेंट ब्लू कलर। कौन सा होता है? फ्लोरोसेंट ब्लू कलर होता है, ठीक है। और बात कर ली जाए इसके पीछे, देखिए आप पीछे जो है वो प्रिंट किया होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कौन सी जगह प्रिंट की हुई है, ठीक है। तो 50 वाला जो नोट है उसके पीछे क्या प्रिंट किया हुआ है? एलोरा केव्स, ठीक है। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नोटबुक पे लिख लेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। तो बात की जाए 10 रुपये के नोट की, 10 रुपीज़ नोट की, तो इसका कलर होता है चॉकलेट ब्राउन। तो इसके पीछे जो है, इसके पीछे क्या इसके पीछे क्या होता है? कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क का सन टेम्पल जो है ये इसके पीछे प्रिंट रहता है, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल। फिर बात करते हैं हम 20 रुपीज़ नोट की, ठीक है। तो 20 रुपीज़ जो नोट है इसके पीछे रहेगा, 20 रुपीज़ नोट के पीछे रहेगा हम्पी, ठीक है, हम्पी रहेगा इसके पीछे, हम्पी विद चैरियट्स, ठीक है। बात करते हैं 100 रुपीज़ के नोट की, इसका कलर रहता है लेवेंडर, ठीक है, और इसके पीछे रहता है रानी का वव्य, ठीक है, रानी का वव्य। फिर बात करते हैं 200 की, ठीक है, तो 200 के पीछे क्या रहता है? इसके पीछे रहता है सांची स्तूप, क्या प्रिंट हुआ होता है? सांची स्तूप। फिर 500 की बात करें, स्टोन ग्रे जो है वो 500 का कलर होता है, तो इसके पीछे रहता है क्या? रेड फोर्ट। तो बात करते हैं लास्ट में 2000 के नोट की, तो इसके पीछे रहता है मंगलयान, ठीक है। तो मंगलयान का जो है वो इसके पीछे रहता है। ये सभी याद कर लीजिएगा 1-2 दिन लगा के, जैसे भी हो सकता है, जिस तरह की भी आपकी कैपेसिटी है याद करने की चीज़ों को, वैसे याद कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जो है वो बनने के चांसेस हैं और बन भी सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए आज की क्लास के ये थे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास होती है दी एंड। सभी बच्चे एक बार अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 15 आउट ऑफ जो है वो कितना आया है, ठीक है। कितने क्वेश्चन जो है वो आपके सही रहे हैं, सभी बच्चे एक बार बताइए। और साथ साथ में वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए जो एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे क्वेश्चन चाहिए या स्पेसिफिक जॉब्स के रिलेटेड चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम वो भी लाएंगे जल्दी ही। तो और कोई आपका सजेशन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहेंगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।